अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है इमरान जलाली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल प्रोग्रामिंग विद इमरान। आज का लेक्चर नंबर 13 हम शुरू करने लगे हैं, जो कि है एडाप्टर क्लासेस। और ये आपका इंशाल्लाह आखिरी लेक्चर होगा इवेंट्स के हवाले से। इससे पहले मैं आप लोगों को इवेंट्स के बारे में बता चुका हूँ कि जब भी आपको इवेंट्स बनानी होती हैं किसी भी GUI कंपोनेंट की, बटन की या लिस्ट बॉक्स की या चेक बॉक्स की, तो आपको करना ये होता है कि आपको जो है पहले इम्प्लीमेंट कराना पड़ता है कि इंटरफेस, उसके बाद आपने उसको अटैच करना पड़ता है कंपोनेंट के साथ और फिर उस इवेंट का कोड लिखना होता है। तो आपने देखा होगा कि जब हमने कोड लिखा था इससे पहले एग्जाम्पल में, तो हम एक इम्प्लीमेंट कराते थे इंटरफेस एक क्लास को, ठीक है ना। जैसे अब अगर एक बटन की इवेंट हमें में कोड लिखना है, क्लिक इवेंट में कोड लिखना है, तो हम बटन के एक्शन लिसनर को इम्प्लीमेंट करते थे क्लास में। उसके बाद होता ये था कि भाई हम उसकी हर इवेंट को लिखते थे, और अगर हमें इवेंट में कोड ना भी लिखना हो तब भी हमें उसका उसका सिग्नेचर उसको देना पड़ता था। यानी अगर फ़र्ज़ करें, अगर एक आपका जो GUI कंपोनेंट है और वो 8 से 10 किस्म की इवेंट्स को हैंडल कर सकता है, तो आप अगर बेशक उसमें एक में कोड लिखें, लेकिन आपको उस मेथड में आपको डेफिनेशन पूरी की पूरी प्रोवाइड करनी पड़ती थी। अगर आपको याद होगा तो इससे पहले जो मैं थोड़ा सा पीछे चला जाऊंगा आपको याद दहानी कराने के लिए कि हम एक्चुअली कर क्या रहे थे। देखें यहाँ पे इस कोड के अंदर अगर आप देखें तो हम माउस मोशन लिसनर कॉल कर रहे थे और विंडो लिसनर कॉल कर रहे थे। अब ये लिसनर कॉल करने के लिए हमें करना क्या पड़ता था, यहाँ हमें रजिस्टर कराना पड़ता था, ठीक है ना। विंडो लिसनर ऐड कराना पड़ता था हर जगह पे, ठीक है। और उसके बाद हमें यहाँ पे इवेंट्स देनी पड़ती थी, एक एक इवेंट बतानी पड़ती थी। तो देखें अब यहाँ पर अगर आप देखें तो बहुत सारा कोड ऐसा है जो बिला वजह का यहाँ में हमने राइट किया हुआ है। अब देखें, इस हमने विंडो लिसनर की सिर्फ एक मेथड में हम कोड लिखना चाह रहे हैं, लेकिन हमें ये बिला वजह इसकी दो डेफिनेशन देनी पड़ रही है, और ये देना ज़रूरी है क्योंकि ज़ाहिर है हम एक इम्प्लीमेंट कर रहे हैं यहाँ पे इंटरफेस। तो इंटरफेस करने में मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी कोई क्लास किसी इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करेगी तो वो उसको पर ये पाबंदी आयद हो जाएगी कि वो सारे के सारे, क्योंकि उसका एक कॉन्ट्रैक्ट है, उस कॉन्ट्रैक्ट के को अमल करते हुए वो हमेशा से सारे के सारी चीज़ों की, सारे के सारे उससे रिलेटेड जो मेथड्स हैं उनको इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड करेगी। तो अगर आप इसमें से एक को निकाल देंगे या दो को निकाल देंगे तो आपका कोड काम नहीं करेगा, क्योंकि वहाँ एरर दे देगा, कहेगा भाई इसमें 10 किस्म के लिसनर थे। हर डिपेंड करता है कि कौन सा GUI कंपोनेंट आप यूज़ कर रहे हैं। तो बाद में एक हैं, बाद में दो हैं, बाद में चार हैं, बाद में छः हैं, बाद में ज़्यादा भी हैं। तो इस तफसील में मैं नहीं जाऊँगा कि किस में कितने हैं, लेकिन बाज़ औक़ात होता ये है कि एक से ज़्यादा है। आप देखें विंडो में एक से ज़्यादा हैं, तो हमने यहाँ पे हमने सिर्फ विंडो क्लोजिंग को यूज़ करना चाहा था कि जब हमारा विंडो क्लोज हो बटन का, तो वो हम जाते हुए एक मैसेज बॉक्स डिस्प्ले करा दें। लेकिन और विंडो के लिए हम इंटरेस्टेड नहीं थे कि हम कुछ राइट करें, लेकिन हमने उसकी डेफिनेशन को यहाँ लिखना पड़ा क्योंकि हम पाबंद थे इंटरफेस की रिस्ट्रिक्शन की वजह से कि हमें इस चीज़ का इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड करनी है। तो जहाँ पर भी आप इम्प्लीमेंट करेंगे इंटरफेस को, वहाँ उसकी कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से आपको उसकी सारे के सारे मेथड जो आपने इंटरफेस में डिफाइन किए हैं वो सब यहाँ उसको इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो क्या ये कोई ऐसा तरीका हो सकता है कि हमें ये सारी गैर ज़रूरी कोड ना लिखना पड़े? ये जो 2 लाइनें हमने यहाँ लिखी हैं और ये 4 लाइनें यहाँ लिखी हैं, ठीक है ना, क्या ये ज़रूरी है कि क्या ऐसा कोई तरीका हो सकता है कि सिर्फ हम ये इवेंट लिखें और ये सारी अवॉइड करें, लिखने की ज़रूरत ना पड़े? बिला वजह ये कोड लिखा हुआ है ना यहाँ पे, जब आपका इम्प्लीमेंटेशन ही नहीं है तो हम क्यों ये कोड लिखें? तो उसका जवाब ये है कि हम उसके लिए एडाप्टर क्लासेस यूज़ करते हैं। अब एडाप्टर क्लासेस क्या होती हैं कि जैसा मैंने यहाँ पे हम पहले पढ़ लें थोड़ा सा, फिर इंशाल्लाह मैं कोड की तरफ आपको ले जाऊँगा। सो वी आर इंटरेस्टेड इन विंडो क्लोजिंग मेथड ओनली। हम सिर्फ इंटरेस्टेड थे कि विंडो क्लोजिंग के हम यहाँ पे इवेंट को लिखें।
लेकिन हमें ये दोनों भी लिखने पड़ रहे थे, इसकी डेफिनेशन हमें देनी पड़ी थी। बेशक इसमें कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं है लेकिन हमें देना पड़ रहा था। तो एडेप्टर क्लासेस वहाँ यूज़ होती हैं जहाँ आप सिर्फ और सिर्फ उस कोड को आपको थोड़ा शॉर्ट करने के लिए, कंसाइज करने के लिए हम एडाप्टर क्लासेस यूज़ करते हैं। और इससे हमें फ़ायदा ये होता है कि हमारा कोड स्मॉल हो जाता है और बिल्कुल रेलिवेंट हो जाता है कि उस चीज़ से जिस चीज़ की हमें ज़रूरत है बस उसी का कोड राइट करें और बाकी का कोड ये एडाप्टर क्लासेस हैंडल कर लेती हैं। अब एडाप्टर क्लासेस के बारे में थोड़ा सा आपको तफसील बता चुका। एडाप्टर क्लासेस आपकी जावा के अंदर बिल्ट इन एडाप्टर क्लासेस होती हैं और वो क्या करती हैं, एक टाइप ऑफ, इट्स लाइक अ ब्रिज एडाप्टर। यानी आपने देखा होगा कि मतलब अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे एक लेट से स्विच है, ठीक है ना। यहाँ पे मैं ड्रॉ करके मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे फर्ज कर लीजिए यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे मैं लिख लूँ बेहतर होगा। यहाँ पे मेरे पास एक एसी का स्विच है, उसमें 3 सुराख हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे मेरे पास ये एक एसी का स्विच है, ठीक है ना। और यहाँ पे मेरे पास एक मोबाइल एडाप्टर है, एडाप्टर, ठीक है ना। और उसके सिर्फ 2 स्विच हैं, ठीक है ना। तो अब मुझे ये 3 स्विच यहाँ मिल रहे हैं, यहाँ मेरे पास 2 हैं, तो अब मैं इनको कैसे एडाप्टर को इसको कैसे लगाऊंगा, इसको अपने जो चार्जर है इसको इसमें कैसे लगाऊंगा। तो उसके लिए हम करते ये हैं कि एक अलग से एडाप्टर लगा लेते हैं। आपने देखा होगा स्विच जो यहाँ से तो 2 इनपुट लेता है लेकिन यहाँ इसको 3 आउटपुट प्रोवाइड करता है। यानी वो लेता 2 इनपुट है लेकिन आगे से वो 3। तो ये एक तरीके का क्या होता है, एक तरीके का एडाप्टर होता है। तो कॉन्सेप्ट वही है यहाँ पे, बिल्कुल वही चीज़ है यहाँ पे कि ये आपकी जो क्लास है, ठीक है ना, ये आपका एक स्विच है एसी का, उसमें 3 सुराख हैं, 3 सुराख वाला ओल्ड फैशन जो वो है सॉकेट है आपका। उसके बाद यहाँ एडाप्टर में आपके दो पिनों वाला है। अब इसको यहाँ कैसे लगाएं, तो उसके लिए एक एडाप्टर आप यूज़ करते तो बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट। बेसिकली एडाप्टर जो है वो एक डिज़ाइन पैटर्न है, आगे जाके इंशाल्लाह आप पढ़ेंगे। हो सकता है आपने CS304 में एडाप्टर पैटर्न के बारे में पता था। तो एडाप्टर क्लासेस इज जस्ट लाइक अ फैसिलिटेशन विथ 2 इनकम्पैटिबल क्लासेस। यानी अगर आप देखें तो ये इससे कंपैटिबल नहीं है, ये अगर बगैर एडाप्टर के आप इसको इसमें नहीं लगा सकते क्योंकि इसकी इम्प्लीमेंटेशन दूसरी है और इसकी इम्प्लीमेंटेशन दूसरी है। इसको 2 पिनें चाहिए, इसको 3 पिनें चाहिए। तो उसको कंपैटिबल करने के लिए हमें बीच में एक क्लास को लेना पड़ता है जिसको हम एडाप्टर कहते हैं। तो ये एडाप्टर क्लास बिल्कुल वही चीज़ उसी चीज़ को एक्सप्लेन करती है। ये करती क्या है कि 2 इनकम्पैटिबल क्लासेस को एक ब्रिज बना के कंपैटिबल कर देती है। तो ये जो इससे पावर जो है ये ले भी रहा है और इसके मुताबिक इसको पावर ये एडाप्टर प्रोवाइड भी कर रहा है। यानी यहाँ से ले रहा है 3 में और यहाँ से दे रहा है दो सॉकेट में। तो इस तरह की चीज़ें आपने देखी होंगी आपके घर के और अप्लाइंसेस में। अक्सर औकात ऐसा होता है कि आपके पास मुख्तलिफ़ किस्म के स्विचेस होते हैं और वो कंपैटिबल नहीं होते, लग नहीं रहे होते हैं। वो गोल दायरे में होते हैं या चौकोर होते हैं या मुख्तलिफ़ किस्म के शेप्स होते हैं। दुनिया में मुख्तलिफ़ स्टैंडर्ड्स हैं। तो ये एडाप्टर क्लासेस एक तरीके का डिज़ाइन पैटर्न है जिसको हम यूज़ करते हैं और यूज़ इसलिए करते हैं ताकि अगर आपकी 2 क्लासेस कंपैटिबल नहीं है तो उनको बिल्कुल एक प्लेटफॉर्म पे रखा जाए, इनको कंपैटिबल किया जाए ताकि ये दोनों काम कर सकें। क्योंकि अगर एडाप्टर ना हुआ तो आप ये काम नहीं कर सकेंगे। तो मैं आपको आगे एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ मैं मिटा देता हूँ सारा, ठीक है। तो ये हमारी क्लासेस होती हैं। वी आर इंटरेस्टेड इन विंडो क्लोजिंग। तो अब हम चाहते हैं कि अपने कोड को स्मॉल कर लें, हम सिर्फ विंडो क्लोजिंग का कोड लिखें। बिला वजह हम क्यों सिग्नेचर्स भी दें जब उस चीज़ का इस्तेमाल ही नहीं है, तो हम क्यों लिखें भाई। तो ये वजह होती है एडाप्टर क्लासेस यूज़ करने की। तो हमें बट वी हैव टू प्रोवाइड द डेफिनेशन ऑफ ऑल द मेथड्स। वाई हमें क्यों लिखनी पड़ रही, बिकॉज a class is implementing an interface and has to provide all the definition of the methods present in that interface। तो क्लास क्योंकि एक इम्प्लीमेंट कर रही है इंटरफेस को, और इंटरफेस में आपके पास पाबंदी है कि आप डेफिनेशन प्रोवाइड करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट में हैं आप, तो कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से आप पर यह लाजिम होगा कि आप उस मेथड को यूज़ करें या ना करें, आपको उसकी इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो to avoid giving implementation of all the methods of an interface,
व्हेन वी आर नॉट यूजिंग दीज मेथड्स वी आर यूजिंग द एडाप्टर क्लासेस। तो एडाप्टर क्लासेस के बारे में अब हम आगे पढ़ते हैं, आगे मैं उसको कोड में लेके जाऊंगा इंशाल्लाह थोड़ी देर में आपको। एक्सक्यूज मी। तो अब आप देखें यहाँ पे आप देखें यहाँ पे हमने इंटरफेस बनाया था। अब इसमें बहुत सारी क्लासेस हमारे पास मौजूद थी। ये बिला वजह मिटा देता हूँ मैं इसको। यहाँ पे हमारे पास बहुत सारी इंटरफेस की मेथड्स मौजूद है जो हमें इम्प्लीमेंट कराने थे, और इन सबको हमें डिफाइन करना पड़ता था। अब जो हमारे पास एडाप्टर क्लासेस होती हैं, थोड़ी देर में हम कोड की जानिब चलेंगे, पहले समझ लीजिए कि ये है क्या, हो क्या रहा है। ये लिस्नर क्लास है। अब आप करना क्या है कि पहले आपने एक्शनल लिस्नर से इम्प्लीमेंट कराते थे, अब आपने करना क्या है, आपने सिर्फ और सिर्फ उसकी जगह पे सिर्फ एक क्लास इनहेरिट कर लेनी है जो एक सेपरेट क्लास जावा ने प्रोवाइड की है, ठीक है ना। तो आप उस क्लास को जब इनहेरिट करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये क्लास जो है ये ऑटोमेटिकली एक्शनल लिस्नर इधर इंप्लीमेंट हो रहा है। तो जो ब्लैंक मेथड्स हैं वो यहाँ ऑटोमेटिकली आपके लिए डिफाइन किए हुए हैं जावा ने, वो आपको डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको सारी चीज़ों से बचने के लिए आपने ये लिस्नर क्लास यूज़ कर ली, ठीक है ना, ये एडाप्टर क्लास यूज़ कर ली, ये वाली, ठीक है ना। ये लिस्नर क्लासेस थी जिसमें आपको जब आप इम्प्लीमेंट कराते थे इंटरफेसेस तो आपको हर चीज़ का डिफाइन कर। अब ये एडाप्टर क्लासेस हैं। अब एडाप्टर क्लासेस आप यूज़ करेंगे। एडाप्टर क्लासेस बाय डिफ़ॉल्ट जावा में बनी हुई हैं, आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है, और हर एडाप्टर क्लास अपने रेलेवेंट लिस्नर क्लास के सारे मेथड्स को इम्प्लीमेंट कर रही है और वहाँ पे सारा ब्लैंक प्रोवाइड। तो आप जब उसको इनहेरिट करेंगे इससे, इस एडाप्टर क्लास ऑटोमेटिकली इससे लिस्नर से इनहेरिट कर रही है अपने रेलेवेंट लिस्नर से, और इस एडाप्टर क्लास में सारी इंप्लीमेंटेशन दी है। और फिर आप करना क्या है कि फिर आपको ये जो क्लास है ना इसको अपने कोड में यूज़ करना है। आपने इंटरफेस को इम्प्लीमेंट नहीं कराना, क्योंकि अब इम्प्लीमेंटेशन लिसनर की जो है वो एडाप्टर क्लास ने अपनी जिम्मेदारी ले ली है, और अब आपने इनहेरिट करना है एडाप्टर क्लास से। तो आप यहाँ सिर्फ इस क्लास को इनहेरिट करेंगे और इससे सिर्फ वही कोड लिखेंगे अपने क्लास के अंदर जो आपकी ज़रूरत के लिए होगा, जिसकी आपको ज़रूरत होगी, और बिला वजह के फालतू कोड जो आप यूज़ नहीं कर रहे हैं इनमें से उनको आप इनकी इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड नहीं करेंगे। तो ये एक तरीके का ब्रिज बनता है एडाप्टर, जो दो इनकम्पैटिबल क्लासेस के दरमियान या इंटरफेसेस के दरमियान बीच में एक ऐसी चीज़ आ जाती है जो फैसिलिटेट करती है दोनों को, इसकी चीज़ इसको दे रही है और इसकी चीज़ उसको दे रही है। तो ये अच्छा एक बात एक जहन में रखिएगा, जहन नशीन कर लीजिएगा कि हर लिसनर की एडाप्टर क्लास नहीं होती। अब जैसे एक्शनल लिसनर है, इसकी कोई एडाप्टर क्लास नहीं है क्योंकि इसका मेथड ही एक है, तो कोई मसला नहीं है भाई, एक मेथड है तो हम इम्प्लीमेंट करा देते हैं इंटरफेस, हमें एक ही तो प्रोवाइड करनी है ना, कोई 8-10 की तो प्रोवाइड करनी नहीं है। इसी तरीके से एडजस्टमेंट लिसनर है, कंपोनेंट लिसनर है, तो उसके लिए क्योंकि यहाँ पे एक से ज़्यादा मेथड है तो इस वजह से हमने एडाप्टर यूज़ कर लिया ताकि हम सारी लोगों की सारी चीज़ों की इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड करने में ब्लैंक किस्म के हम प्रोवाइड करते हैं मेथड्स वगैरह, उसको अवॉइड करने के लिए हमने कंपोनेंट एडाप्टर यूज़ किया, और उसकी मदद से अपनी क्लास में सिर्फ इसको इनहेरिट करने से हमें सिर्फ और सिर्फ उस मेथड की डेफिनेशन प्रोवाइड करनी है, उस मेथड को ओवरराइड करना है जो यहाँ पर हमें जिसकी ज़रूरत है, इस चीज़ की ज़रूरत। अब कंपोनेंट लिसनर अगर हम लगाएंगे तो हमें सारी डेफिनेशन देनी पड़ेगी। अब अगर हम एडाप्टर लगाते हैं तो सिर्फ और सिर्फ हम उसी के कोड लिखेंगे जितना हमें रिक्वायर्ड होगा। ये थोड़ी सी बात आपको ड्राई लगेगी, अभी मैं आपको कोड में ले जाता हूँ तो आपकी समझ में आए। इसी तरीके से अगर कंटेनर क्लास की बात करें तो यहाँ पर भी बहुत सारी इवेंट्स हैं जिसकी इम्प्लीमेंटेशन आपको प्रोवाइड करनी पड़ती है। अब ये एडाप्टर क्लास जो होती है ये इससे इनहेरिट करती है और यहाँ सारे ब्लैंक मेथड दे देगी। अब इसको आप इनहेरिट करेंगे अपनी क्लास के अंदर और सिर्फ वही मेथड आप ओवरराइड करेंगे जो आपको जिसकी ज़रूरत होगी। तो इस तरीके से जिस क्लासेस की एक से ज़्यादा इम्प्लीमेंटेशन है, मेथड्स हैं जिनको आपकी इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड करनी है, वहाँ पर आप लिसनर एडाप्टर यूज़ करेंगे, और जहाँ एक है वहाँ सिर्फ आप इंटरफेस को यूज़ कर लेंगे। तो ये है बीच की कहानी समझने वाली। अब हम कोड की जानिब चलते हैं ताकि हम इस चीज़ को थोड़ा सा बेहतर अंदाज में समझने की कोशिश करें। तो ये देखें मैं कोड की जानिब चल रहा हूँ, यहाँ हमारा ये कोड है।
अब आप देखिए वहाँ पे हम इम्प्लीमेंट्स करा रहे थे, यहाँ हम एक्सटेंड करा रहे हैं। अब ये विंडो एडाप्टर की जो क्लास है ये ऑटोमेटिकली विंडो एक्शनल लिसनर से यहाँ इम्प्स के अंदर इम्प्लीमेंट हो रही है। अब आप इसकी डेफिनेशन में जाएं, देखें ये अगर मैं डेफिनेशन में गया तो विंडो एडाप्टर एक क्लास है, वो विंडो एक्शनल लिसनर को इम्प्लीमेंट कर रही है और यहाँ पे सारे ब्लैंक इसने हमें डेफिनेशन दी हुई है, ठीक है ना। अच्छा, अब हम कर क्या रहे हैं, अपने कोड में जाते हैं तो हमने इम्प्लीमेंट नहीं कराया इंटरफेस, हमने क्लास को एक्सटेंड कर लिया। तो हमने करना क्या किया, हमने हमारी कोड देखें कितना छोटा सा हो गया। अबे हम यहाँ पे, अब आप देखें यहाँ पे हमने इनिशियलाइज कराया, GUI जे फ्रेम बनाया, कंटेनर बनाया, वहाँ पे बटन डाला, ठीक है ना, उसका लेआउट सेट किया, सब कुछ किया, उसके बाद इनिशियलाइज करा दिया कंस्ट्रक्टर में जाके। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैंने कोई भी फालतू के मेथड नहीं प्रोवाइड किए हैं जिसकी मुझे इम्प्लीमेंटेशन नहीं चाहिए, मैंने सिर्फ और सिर्फ उसकी इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड की जिसकी मुझे ज़रूरत है। तो इससे हमारा कोड देखें कितना मुख्तसर सा हो गया। अब ये कोड आराम से चलेगा, आप देखें मैं चला के दिखाता हूँ आपको, देखिए अब ये बिल्कुल वही कोड है जो हम चला रहे थे और बिल्कुल वही ये देख रहा है कि जब हमने क्लोज करने लगे तो ये इवेंट फायर हुई और गुड बाय से लिख के प्रोग्राम एंड हो गया। तो कहने का मकसद ये है कि एडाप्टर क्लासेस सिर्फ इसलिए यूज़ होती हैं जहाँ पर आपके पास अगर इम्प्लीमेंट कराना पड़े इंटरफेस को तो वहाँ आपको बेशुमार यहाँ पे देने पड़ते हैं। तो कोड को थोड़ा कंसाइज करने के लिए एडाप्टर क्लासेस यूज़ होती हैं ताकि आप सिर्फ वही कोड लिखें जो आप जिस क्लास की आपको ज़रूरत है, वो कोड की जिम्मेदारी जिसकी इम्प्लीमेंटेशन आप नहीं प्रोवाइड करना चाहते वो ये एडाप्टर क्लास ले लेगी और वो आपको अपने कोड में डिफाइन नहीं करना पड़ेगा। देखें इसने सारी जिम्मेदारी अपने पर ली हुई है। यहाँ पे अगर आप जाएं तो ये जावा की बिल्ट इन क्लास है, ये आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है। देखें यहाँ पे सारा इसने जिम्मेदारी ली हुई है, ब्लैंक 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 करके इसने लिए हुए और हम इस क्लास से इनहेरिट कर लेते हैं, ठीक है, इनहेरिट कर लेते हैं और ये हमें सीधा सीधा उस मेथड को ओवरराइड कर लेते हैं क्योंकि एक पेरेंट क्लास ये पेरेंट क्लास बन जाएगी, ये चाइल्ड क्लास बन जाएगी। तो चाइल्ड जो है अपने पेरेंट क्लास के किसी भी मेथड को ओवरराइड कर सकता है। तो हमने सिंपल इस मेथड को ओवरराइड कर लिया जो यहाँ पर ऑलरेडी, ये देखें विंडो क्लोजिंग यहाँ पर भी है और विंडो क्लोजिंग यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी देखें ये यहाँ पे दिया। तो हमने क्या किया, यहाँ इंटरफेस इस्तेमाल कर लिया और यहाँ ब्लैंक दे दिया, सारे ब्लैंक दे दिए जितने भी इसमें आते हैं। लेकिन जब हम इससे एक्सटेंड करेंगे तो सिर्फ हम यहाँ पे वो मेथड प्रोवाइड करेंगे जिसकी इम्प्लीमेंटेशन यहाँ दरकार होगी। तो सिंपल अपने कोड को मिनिमाइज़ करने के लिए हम ये चीज़ें यूज़ करते हैं, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है ताकि आप एक्स्ट्रा कोड ना लिख सकें। तो अब हम चलते हैं आगे अपने कोड हैंड आउट की जानिब। तो उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी, अगर समझ में ना आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अच्छा, यहाँ पर अब हम बात करते हैं इनर क्लासेस की। तो एक तरीका तो ये हुआ कि भाई आपने एक्सटेंड करा लिया, ठीक है ना, ठीक है ना, और उसके बाद मेथड प्रोवाइड कर दिया। लेकिन अब एक मसला है, एक मसला क्या है कि जावा जो है वो हमें प्रोवाइड करती है सिर्फ एक सिंगल इनहेरिटेंस, यानी एक क्लास का सिर्फ एक पेरेंट हो सकता है, एक से ज़्यादा पेरेंट नहीं हो सकते। हाँ, अगर आप इंटरफेसेस इंप्लीमेंट करेंगे तो आप एक से ज़्यादा इंप्लीमेंट कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास जावा में ये क्या कदबंद है कि हम यहाँ एक से ज़्यादा क्लास से एक्सटेंड नहीं कर सकते थे। C++ में कर सकते थे, लेकिन जावा में मैंने आपको बिल्कुल लेक्चर्स के अपने शुरू में बताया था कि जावा जो है उसमें सारे जो डेंजरस फीचर्स थे, मल्टीपल इनहेरिटेंस एक डेंजरस फीचर था, पॉइंटर्स, ये सब एलिमिनेट कर दिए गए थे। तो इस वजह से यहाँ पे कर सकते हैं। तो अब फ़र्ज़ करें अगर मैं अपने फॉर्म के ऊपर एक बटन भी यूज़ कर रहा हूँ और एक फ्रेम भी यूज़ कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं बटन का एडाप्टर और विंडो एडाप्टर ये दोनों तो मैं यूज़ नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ अलाउड ही एक है। तो उसके लिए फिर हम क्या हम हल निकालते हैं, तो उसके लिए रेस्क्यू करने के लिए हमारे पास यहाँ पर इनर क्लासेस होती है। आप इनर क्लासेस को समझने की कोशिश करते हैं। देखें, वी हैव इनहेरिटेड फ्रॉम अ विंडो एडाप्टर, व्हाट इफ वी वांट टू यूज मोशन एडाप्टर एज वेल। तो अगर हम यहाँ पे हम मोशन एडाप्टर भी यूज करना चाह रहे हैं तो दो क्लासेस से तो इनहेरिट कर नहीं सकते, सिर्फ एक पेरेंट हो सकता है, मल्टीपल पेरेंट इज नॉट अलाउड। और व्हाट इफ योर क्लास इज ऑलरेडी इनहेरिटेड फ्रॉम सम अदर क्लास। तो जावा ओनली अलाउज
सिंगल इनहेरिटेंस। तो उसको सॉल्व करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, इनर क्लासेस यूज़ करते हैं। अब इनर क्लासेस में हम करते क्या है, हम अपनी क्लास के अंदर एक और क्लास बना लेते हैं और उसको एक्सटेंड करा लेते हैं। ये क्लास आपकी जो क्लास आप बनाएंगे उसके अंदर ही डिफाइंड होगी, बाहर डिफाइंड नहीं होगी। तो आप एक से ज़्यादा फंक्शनैलिटी को यूज़ करेंगे। ये बेसिकली कॉन्सेप्ट है कंपोजिशन का। अगर आपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ी है CS 304 में, तो उसमें एक चीज़ होती है कंपोजिशन। कंपोजिशन में होता है कि एक ऑब्जेक्ट के अंदर एक दूसरा ऑब्जेक्ट, मतलब एक मैं बताऊं कि एक घर है, देखें ना, एक कमरा है, ये कमरा है आपका जैसे, ठीक है। अब इसके अंदर एक सोफ़ा पड़ा हुआ है, ठीक है ना, ये सोफ़ा पड़ा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे एक टीवी पड़ा हुआ है, ठीक है। तो अब ये कमरे का ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर एक टीवी का ऑब्जेक्ट है और एक सोफे का ऑब्जेक्ट है। तो ये कंपोज है, यानी अगर आप इस कमरे को उठा के फेंक देंगे, यानी इसको तोड़ देंगे, तो ये दोनों चीज़ें भी तबाह हो जाएंगी, ये दोनों चीज़ें भी ख़त्म हो जाएंगी। तो कंपोजिशन ये होती है कि आपके अंदर क्लासेस के अंदर इनर क्लासेस होती हैं, क्योंकि हर चीज़ ऑब्जेक्ट है। ये एक ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर ये दो ऑब्जेक्ट है। तो अगर मैंने इसको ख़त्म किया, इसको उड़ाया, इस कमरे को उड़ा दिया, तो इसके अंदर जो सामान था वो भी उड़ गया, ख़त्म हो गया। तो इसकी मदद से हमें फ़ायदा क्या होता है कि हमें मल्टीपल फंक्शनैलिटी चाहिए, तो हम क्या करते हैं, इनर क्लासेस को यूज़ करते हुए हम ये चीज़ें यहाँ डिफ़ाइन कर लेते हैं, ताकि हमें फ़ायदा ये रहे कि हम इस लिमिटेशन की, जावा की इस लिमिटेशन से कि हम सिर्फ एक ही क्लास से एक ही वक्त में इनहेरिट कर सकते हैं, उसको ओवरकम कर सकें। तो अब कैसे करेंगे, ज़रा कोड में समझ ली कोशिश के लिए कर लीजिएगा। देखें यहाँ पे इन्होंने बताया है, ये देखिए, इट कैन हैव कंस्ट्रक्टर्स इंस्टेड ऑफ वेरिएबल एंड मेथड जस्ट लाइक अ रेगुलर क्लास, ठीक है ना। बिल्कुल उसी तरह क्लास के अंदर क्लास बनाएंगे। अभी देखता हूँ, मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से बनाते हैं, जहाँ कोड की तरफ चलेंगे। जनरली यूज एज अ प्राइवेट यूटिलिटी क्लास विच डज नॉट नीड टू बी सीन बाय द अदर क्लासेस। तो ये क्लास के अंदर एक क्लास बनाएंगे और वहाँ पे हम अपनी इम्प्लीमेंटेशन दे देंगे, और ये क्लास सिर्फ और सिर्फ इस कंटेनर के अंदर काम करेगी। यानी जब ये ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होगा तो ये ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो अब कोड की जानिब चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इनर क्लासेस होती क्या है। तो देखिए यहाँ पे मैं आऊँगा, ठीक है। यहाँ पे आप, अगर मैं आऊँ, ठीक है, यहाँ पे मैं अगर आऊँ, तो आप ये देखिए, इसके अंदर एग्जाम्पल दी हुई है हमने कि देखें यहाँ हमने एक क्लास बनाई हुई। अब यहाँ हम क्या कर रहे हैं, सॉरी, ये कोड मैं आपको दिखाता हूँ। देखें यहाँ पर हमने यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ है, ये कोड वो नहीं है। ठीक है, देखें ये वही क्लास है। देखें ये बिल्कुल उसी तरीके से हमने डिफाइन किया, अपनी नॉर्मल क्लास बनाई और किसी चीज़ को इससे इनहेरिट नहीं किया। अब हमें इम्प्लीमेंटेशन करानी है अपने बटन के ऊपर, विंडो हैंडलर जो है ना, हैंडल करना है हमने। तो हम क्या करेंगे, अपनी एक अलग से इस क्लास के अंदर ये क्लास बना लेंगे। अब आप देखें ये क्लास है प्राइवेट, ये प्राइवेट क्लास है, ये इस बड़ी क्लास का, ठीक है ना, ये आपकी जो क्लास बनी हुई है इवेंट EX, इसका हिस्सा बनेगी। अच्छा, यहाँ ये क्लास जो है ये इनहेरिट कर रही है विंडो एडाप्टर से, ठीक है। और यहाँ आपने उसकी इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड कर दी और इस क्लास को रख दिया। अब मैं चाहूँ तो यहाँ पर मैं बहुत सारे और भी उस चीज़ों को इम्प्लीमेंटेशन करा सकता हूँ, तो वहाँ फिर मुझे हैंडल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं आपको आगे समझाने की कोशिश करता हूँ कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। अब फॉर एग्जांपल यहाँ हमने विंडो एडाप्टर की क्लास बनाई। देखें यहाँ पे हमने एक ये क्लास, जिस चीज़ की हमें फंक्शनैलिटी की ज़रूरत क्या थी, हमें विंडो हैंडलर को एक्सेस करना था, विंडो हैंडलर में कोड रखना था। उसके लिए हमने एक प्राइवेट क्लास अंदर ही बना ली, अंदर ही इस क्लास के अंदर एक प्राइवेट क्लास बना ली जो बाहर से एक्सेसिबल नहीं है, सिर्फ यही क्लास इसको यूज़ करेगी और ये एक्सटेंड कर रही है विंडो एडाप्टर से। और फिर यहाँ हमने इसी क्लास के अंदर मेथड डिफाइन कर दिया
और फिर यहाँ यहाँ जब हम अटैच करने लगे हैं, रजिस्टर करने लगे हैं विंडो लिसनर, तो यहाँ हमने इसको इंस्टेंशिएट कर लिया इस क्लास को अंदर ही विंडो हैंडलर को, और यहाँ रजिस्टर करा दिया। यानी देखें यहाँ मैंने ये क्लास बनाई, यहाँ कोड लिखा जो भी हमें इवेंट का लिखना था, उसके बाद एक यहाँ इंस्टेंशिएट करके न्यू कीवर्ड से और यहाँ इसको अटैच कर दिया। अब बिल्कुल इसी तरीके से मैं जो हूँ बटन के लिए भी एक अलग क्लास बना सकता हूँ इसी के अंदर। तो मैं जितनी चाहे क्लासेस बना लूँ, 1 2 4, यानी मैं एक से ज़्यादा उस लिमिटेशन को मैं ओवरकम कर लूँगा जो मुझे मल्टीपल इनहेरिटेंस की वजह से मिली, कि यहाँ मुझे कोई भी क्लास इनहेरिट नहीं करनी पड़ी, क्योंकि मैंने कंपोजिशन की मदद से कंपोज कर लिया इस क्लास के अंदर एक और ऑब्जेक्ट को कंपोज कर लिया विंडो हैंडलर। अब मैं एक और माउस का भी एक और बना लूँ, कीबोर्ड का भी बना लूँ, ठीक है और बहुत सारी चीज़ों का, टेक्स्ट लिसनर, माउस लिसनर, मोशन लिसनर, की लिसनर, तो सबकी मैं अलग अलग क्लासेस इसी के अंदर डिफाइन कर लूँ और फिर जहाँ जहाँ मुझे यूज़ करनी है वहाँ मैं सिंपल अटैच कर दूँ, सिंपल। तो उससे हमें फ़ायदा ये हुआ कि जो प्रॉब्लम हमें सिर्फ सिंगल एडाप्टर क्लास से आ रही थी कि वहाँ हम अगर माउस को यूज़ करेंगे तो फिर हम जो है कीबोर्ड की लिसनर को यूज़ नहीं कर सकते या एक्शन लिसनर को यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि एक वक्त में सिर्फ एक ही क्लास को इजाज़त होती है कि वो इनहेरिट कर सके। लेकिन यहाँ हमारे पास हमने अंदर ही एक क्लास डिफाइन कर ली, ठीक है, उस एक इनर क्लास बना ली यहाँ जो सिर्फ इसके अंदर रहेगी, इस क्लास के अंदर, और यहाँ हमने इसी क्लास को इनहेरिट किया। देखें यहाँ मैंने प्राइवेट कीवर्ड लिया ताकि ये बाहर से कोई क्लास इसको एक्सेस ना कर सके। आप इंस्टेंशिएट इस क्लास को बाहर से भी करेंगे तो ये विजिबल नहीं होगा, क्योंकि ये इस क्लास का अंदरूनी हिस्सा है, ठीक है ना। तो ये देखें आप, ये जो क्लास है, ये वाली क्लास, एक मिनट मैं थोड़ा नीचे कर लूँ अपने कोड को। देखें ये वाली जो क्लास है ना, ये वाली, ये जो क्लास है, ये मैंने बनाई कंपोजिशन के जरिए इसी क्लास के अंदर बना ली। हमारी आउटर, ये इनर क्लास है और ये हमारी आउटर क्लास है। तो इसलिए हमने यहाँ पे क्लास बना ली और उसको एक्सटेंड कर लिया विंडो एडाप्टर से, ठीक है ना, और फिर यहाँ हमने दे दिया। इसी तरीके से मैं एक और बना लूँ एक्शनल हैंडलर और उसको एक्सटेंड कर लूँ एक्शन लिसनर से, ठीक है ना, इम्प्लीमेंट करा दो इंटरफेस। तो यहाँ मैं अपनी सारी क्लासेस जो भी, तो मैं इस क्लास के अंदर मुझे विंडो की भी फंक्शनैलिटी मिल जाएगी, इसके अंदर मुझे एक साथ कई एक्शन लिसनर मैं यहाँ यूज़ कर सकूँगा। तो इसलिए हम यहाँ पे ये चीज़ें यूज़ करते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट है, मैं थोड़ी सी जल्दी में आपको और समझा दूँ क्विकली। देखें यहाँ हमने बिल्कुल वैसी क्लास बनाई, बिल्कुल जैसे हम पिछले लेक्चर से करते आ रहे हैं। रजिस्टर किया, कंटेनर फ्रेम बनाया, बटन बनाया, सब कुछ किया। उसके बाद जब यहाँ हमें ये प्रोवाइड करना था, क्योंकि अब हम एक्सटेंड नहीं कर रहे हैं, तो हमने अंदर ही एक क्लास बना ली, उसको विंडो एडाप्टर से इनहेरिट कर लिया। यहाँ उसके मेथड का इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड कर दी, ठीक है ना, जिसको हम ओवरराइड कर रहे हैं। उसके बाद इस क्लास को यहाँ इंस्टेंशिएट किया और इसको इसके हैंडलर से अटैच कर दिया। इसी तरीके से मैं हर चीज़ को मैं यहाँ हैंडल कर सकता हूँ, यहाँ एक से ज़्यादा, बगैर विदाउट यूजिंग इनहेरिटेंस। क्योंकि आपको याद होगा हमने CS304 में पढ़ा था कि आप जब भी अपनी क्लासेस बनाएं तो कोशिश करें इनहेरिटेंस को कम से कम, यानी हैज़ ए रिलेशन, इज़ ए रिलेशनशिप को यूज़ ना करें, हैज़ ए रिलेशनशिप को यूज़ करें। तो ये एक तरीके का हैज़ ए रिलेशनशिप है। अगर आप देखें इवेंट एक्स जो है इवेंट एक्स हैज़ अ विंडो हैंडलर क्लास, तो ये इसका एक हिस्सा है। तो हमने एक कंपोजिशन यूज़ किया है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की टर्मिनोलॉजी में अगर बात की जाए तो ये इसका हिस्सा है, तो हमने ये यूज़ किया। तो इससे हम ओवरकम करना पा रहे हैं जो हमारे पास लिमिटेशन थी मल्टीपल इनहेरिटेंस की वजह से। तो अब हम आगे चलते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ना समझ में आया तो थोड़ा सा देख लीजिएगा, थोड़ा समझने की कोशिश कर लीजिएगा। अगर फिर भी ना समझ में आए तो मुझसे रब्ता कीजिएगा, मैं इंशाल्लाह आपकी हेल्प आपको सॉर्ट आउट कर दूंगा, ये प्रॉब्लम आपकी दूर कर दूंगा। तो इस तरीके से देखें यहाँ पे इन्होंने क्लास बना ली थी, ठीक है, यहाँ एडाप्टर क्लास बना ली थी विंडो, और यहाँ बना के हमने बिल्कुल अभी हमने ये कोड देखा, सारा का सारा वही कोड है। सिर्फ हमने क्या किया, क्योंकि यहाँ हम एक क्लास को यूज़ कर रहे थे, यहाँ हम एक से ज़्यादा क्लासेस को, एक्शन लिसनर को इस क्लास के अंदर इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं।
तो हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं जल्दी जल्दी, थोड़ा लेक्चर थोड़ा बड़ा है तो मैं थोड़ा लेक्चर मेरा बड़ा हो जाएगा तो मैं इसको थोड़ा मुख्तसर सा करूँगा। अब हैंडलिंग विंडो एंड माउस लिनर इन द इनर क्लासेस। तो आप देखें यहाँ पे हम नई क्लास बनाएंगे, वहाँ विंडो भी हैंडल करेंगे, माउस भी हैंडल करेंगे। तो देखें यहाँ पे ये हमारा कंटेनर है, ठीक है। इसके अंदर दो इनर क्लासेस, दो क्लासेस हमने हमने कंपोज की हुई हैं। ये एक माउस को हैंडल कर रही है, एक विंडो को हैंडल कर रही है। और फिर जब भी हमें इस पूरे कंटेनर के अंदर जहाँ जहाँ माउस की ज़रूरत होगी वहाँ माउस अटैच कर देंगे, और जहाँ जहाँ विंडो की अटैच वहाँ विंडो अटैच कर देंगे, सिंपल। तो आप देखिए यहाँ पे हमारे पास कोड है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पर हमारे पास दो क्लासेस हैं एक की जगह पे। देखें ये क्लास ये बनी हुई है हमारी, ठीक है, एक क्लास ये विंडो हैंडलर बनी हुई, और दूसरी क्लास हमारी माउस हैंडलर बनी हुई। तो ये माउस एडाप्टर को एक्सटेंड कर रही है, ये विंडो एडाप्टर एक्सटेंड कर रही है, और यहाँ हमने सिर्फ विंडो क्लोजिंग दिया है, यहाँ हमने माउस मूव दिया है, ठीक है। और लोगों को हम इम्प्लीमेंट नहीं कराना चाह रहे तो हमने उसको रहने दिया है। तो ये हमारी एक क्लास ये हो गई, दूसरी क्लास ये हो गई, ठीक है। अब हम यहाँ पे हमने जब अटैच करने लगेंगे तो क्या करेंगे, मैंने आपको क्या बताया था। देखें यहाँ हमने विंडो हैंडलर को इंस्टेंशिएट किया इस क्लास को, फिर हमने विंडो हैंडलर अटैच कर दिया, उसके बाद हमने माउस हैंडलर को अटैच किया, उसमें माउस हैंडलर अटैच कर दिया, सिंपल। तो ये दो क्लासें हमने यहाँ पर इम्प्लीमेंट करा दी विदाउट यूजिंग एन इनहेरिटेंस। तो यहाँ पे हम एक से ज़्यादा चीज़ें फंक्शनैलिटी हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। अब मैं इसको चला के दिखाता हूँ आपकी, तो आपको समझ में आ जाएगा कि एक चीज़ हो क्या रही। अब देखिए आप यहाँ पर मैं जब मूव कर रहा हूँ तो विंडो एक्शन लिसनर की क्लास काम कर रही है, ठीक है। और जब मैं क्लोज करता हूँ तो देखें विंडो एक्शनल यहाँ पे माउस का इवेंट काम कर रही थी, यहाँ विंडो की इवेंट काम कर। तो देखा आपने कितनी फ़ायदा हो गया हमें कि हमने कंपोजिशन को यूज़ करते हुए एक एडाप्टर क्लास बनाई जो ब्रिज का काम कर रही है, इनर क्लासेस को बनाया कि हमने इसी के अंदर इम्प्लीमेंटेशन दे दी और इसी को हमने यहाँ यूज़ कर लिया। ये क्लासेस क्योंकि प्राइवेट है तो ये बाहर से इस्तेमाल नहीं हो सकेंगी। तो अब हम आगे चलते हैं। तो इनर क्लासेस भी हो गई हमारी अल्हम्दुलिल्लाह। कोई चीज़ समझ में ना आ रही तो पूछेगा। तो हमने बिल्कुल इसी तरीके से हमने यहाँ पे बिल्कुल जो हमने पहले एक कैलकुलेटर छोटा सा बनाया था कि वो फर्स्ट ऑपरेंड लेता, सेकंड ऑपरेंड लेता, उसमें प्लस और माइनस मल्टीप्लाई करता और फिर यहाँ जवाब दे देता। तो इसी को इन्होंने यहाँ पे इम्प्लीमेंट करके बताया है कि इसको कैसे इम्प्लीमेंट करना। तो देखें यहाँ इन्होंने इनर क्लासेस बनाई हुई हैं, ये एक इनर क्लास बनाई हुई है, ठीक है। बटन हैंडलर के लिए अलग से बनाई हुई है, ठीक है। और हमने यहाँ पे ये देखें, हम कोड की जानिब चलते हैं। ये क्लास हमारे पास है, देखें हम यहाँ पे हमने एक्शन परफॉर्म्ड, हमने एक क्लास प्राइवेट अंदर एक बटन हैंडलर की बनाई और यहाँ पे हमने रजिस्टर करा दिया एक्शन लिस्टर को। एक ही क्लास की ज़रूरत पड़ी थी हमें, तो यहाँ पे हम माउस को यूज़ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ बटन को यूज़ कर रहे हैं। तो देखिए हमने यहाँ पे सिर्फ एक इनर क्लास बनाई है जो इन दोनों को फैसिलिटेट कर रही है विदाउट यूजिंग एनी इनहेरिटेंस। देखें यहाँ मैं कोई इनहेरिटेंस का इस्तेमाल नहीं कर रहा, मैंने कंपोजिशन यूज़ किया है। तो इट्स ऑलवेज प्रेफरेबल टू यूज़ कंपोजिशन ओवर इनहेरिटेंस, यानी आप हैज़ ए रिलेशनशिप यूज़ करें, इज़ अ रिलेशनशिप कब से कम यूज़ किया करें, दैट इज़ द गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस। तो इस तरीके से हम ये अपना कैलकुलेटर हम बिल्कुल वही चीज़ मैं आपको चला के दिखा देता हूँ। देखें ये वही चीज़ है, ठीक है। यहाँ हमने इनर क्लासेस बनाई हैं इनकी इवेंट्स को हैंडल करने के लिए। तो यहाँ मैंने 2 दिया, यहाँ मैंने 3 दिया, तो यहाँ प्लस करेंगे तो 5 आ गया, मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ गया। तो सिंपल यही तरीका है, इसमें कोई समझने वाली बात नहीं है। सिर्फ मैंने आपको यहाँ बताया है कि हम अपने कोड को कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चलते हैं हम अपने हैंडआउट की जानिब। अब एनोनिमस क्लासेस क्या होती हैं। अब भाई आप ऊपर आपने देखा कि हमने यहाँ पे क्लासेस बनाई हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने क्लासेस बनाई और फिर हमने ऊपर जाके क्लासेस को इंस्टेंशिएट किया न्यू कीवर्ड से, और उसके बाद उसका जो उस क्लास को यहाँ अटैच कर दिया लिस्टनर के साथ और हमारा कोड चल रहा है। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि भाई ये मैं पूरी क्लास को मैं पूरा एक नाम ही क्यों ना दूँ,
क्यों दूं? मैं एक नाम क्यों दे रहा हूं भाई इसको? मैं क्या क्यों ना ऐसा हो कि मैं एक एनोनिमस बना दूं। एनोनिमस ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट होते हैं जावा के अंदर, ये एक टोटली न्यू कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा। इसमें होता है कि ये आपका नाम जो होता है एनोनिमस, ये आपका मेमोरी में क्रिएट होता है, ये रन टाइम पे क्रिएट होता है। ये इसकी कोई डेफिनेशन आप वैसे अलग से प्रोवाइड नहीं करते, सिर्फ आप इंस्टेंशिएट करते हो जहाँ ये मेथड आप या क्लास को ऑब्जेक्ट को यूज़ कर रहे हैं, सिर्फ आप उसकी डेफिनेशन वहीं प्रोवाइड करेंगे। तो आप देखें यहाँ पे, तो एनोनिमस इनर क्लासेस हैज़ नो नेम, उनका कोई नाम नहीं होता। सेम एज इनर क्लासेस इन कैपेबिलिटीज़, यानी इनकी तकरीबन कैपेबिलिटीज़ इनर क्लासेस जैसी होती हैं, और ये बहुत शॉर्ट होती हैं, ठीक है ना। डिफ़िकल्ट टू अंडर, ये हमें थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा, लेकिन इतना भी डिफ़िकल्ट नहीं है कि आपके समझ में ना आए। तो ये मुख्तलिफ तरीके हैं, आप इनमें से देखें कोई सा भी तरीका आप यूज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप एनोनिमस यूज़ करें, या ज़रूरी नहीं है कि आप इनर क्लासेस बनाएं, या ज़रूरी नहीं है एडाप्टर क्लासेस बना के। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से आपको पसंद है चीज़ें और किस तरीके से आप आगे चलना चाहते हैं। तो देखिए अब यहाँ पे इन्होंने एनोनिमस क्लास बना के दिखाई है, ठीक है। अब हम कोड की जानिब चलते हैं। देखिए यहाँ पे इन्होंने आखिरी जो एग्जांपल है, अब यहाँ पे अगर आप आएँ तो यहाँ पे हमने बिल्कुल उसी तरह क्लास बनाई है, मैं बार बार रिपीट नहीं करूँगा। अब आप देखिए यहाँ मैंने कोई इनर क्लास नहीं बनाई विंडो एक्शन लिस्नर के लिए, कोई इनर। अब हम कर क्या रहे हो, क्योंकि विंडो एक्शन लिस्नर एक विंडो एक्शन लिस्नर के ऑब्जेक्ट को एक्सेप्ट कर रहा है, एडाप्टर इसको चाहिए, इसको एक एडाप्टर चाहिए। तो सिंपल मैंने न्यू कीवर्ड दिया, करली ब्रेसेस ऑन किया, और यहाँ मैंने अपनी यहाँ एक पूरी क्लास बना दी। अब ये पूरी क्लास बनी, इसका नाम बहरहाल होता है एक, यहाँ पे आप देख रहे हैं मैंने कोई नाम नहीं दिया इसको कि मैंने विंडो एडाप्टर इक्वल्स टू कोई नाम XYZ इक्वल्स टू न्यू विंडो एडाप्टर दे के मैंने यहाँ नाम नहीं दिया। ये नाम क्रिएट बहरहाल एक नाम होगा इसका मेमोरी के अंदर, मगर उसको आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ सिंपल आप एक ऑन फ्लाई ऑन द रन टाइम आप यहाँ एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं विंडो एडाप्टर, ठीक है, और वो यहाँ पे आप इसको क्लोजिंग का आप उसको वो दे रहे हैं मेथड, जैसा कि आप और कोड में प्रोवाइड करते रहे। यहाँ पर में बिल्कुल वही चीज़ है, कोई फ़र्क नहीं है इसमें और उसमें। सिर्फ इसमें फ़र्क ये है कि आप थोड़ा कोड को शॉर्ट करने के लिए आपने उसका नाम नहीं दिया, आपने एनोनिमस ऑब्जेक्ट यूज़ किया है। यहाँ पे न्यू कीवर्ड दें, एडाप्टर का नाम दें, और यहाँ पे क्लास का नाम दें, और यहाँ पे खोल के यहाँ पे जो मेथड्स आपको ओवरराइड करने हैं, सिंपल आप उसकी डेफिनेशन प्रोवाइड कर दें। तो सिंपल हमारा देखें कोड कितना छोटा सा हो गया। अगर मैं इसको यहाँ से आपको कंपेयर करूँ तो देखिए यहाँ कितना बड़ा कोड था, देखें ये कोड कितना छोटा सा है। इसके मुकाबले में अगर मैं यहाँ आ जाता हूँ, देखें ये थोड़ा सा बड़ा कोड है, ठीक है ना। यहाँ मैं देखें यहाँ मैं पूरी क्लास बना रहा हूँ, ठीक है, यहाँ मैंने पूरी क्लास बनाई है, ये पूरी इनर क्लास बनाई है। इसके मुकाबले में यहाँ अगर आप आएंगे तो इसी चीज़ को मैंने यहाँ मैं इस चीज़ को मैंने निकाल दिया, इस चीज़ को मैंने निकाल दिया। सिर्फ मैं ये यूज़ करता हूँ और आगे करली ब्रेसेस डाल के ये मैं प्रोवाइड कर देता हूँ उसको, तो उससे ये एनोनिमस ऑब्जेक्ट बन जाता है। एनोनिमस ऑब्जेक्ट देखें यहाँ एक इन्होंने एनोनिमस ऑब्जेक्ट बनाया है। एनोनिमस ऑब्जेक्ट का सिर्फ फ़ायदा ही होता है कि आपका कोड जो है वो थोड़ा शॉर्ट हो जाता है। तो देखें यहाँ पर ये एक विंडो लिसनर का ऑब्जेक्ट मांग रहा है हमसे, तो हम अलग से क्लास क्यों बनाएं भाई? एक अलग से क्लास बनाएं, फिर उसके अंदर एक्सटेंड कराएं, क्या ज़रूरत है भाई ये सब कुछ करने की, इतना झमेला पालने की? यहाँ आपने सिर्फ विंडो एडाप्टर का इंस्टेंशिएट किया, उसको मेथड प्रोवाइड किया, अटैच कर दिया इस विंडो एक्शन लिसनर के साथ, और आपका काम हो गया। ये देखें ये पूरी क्लास बिल्कुल उसी तरह अगर मैं चलाऊँगा तो ये बिल्कुल उसी तरह चलेगी जिस तरह से और चीज़ें चल रही थी। अब देखें ये क्लास हमारे पास बन गई, विंडो बन गया। अब मैं इसे क्लोज़ करूँगा, देखें गुड बाय का मैसेज है, बिल्कुल वही चीज़। तो समझने की बात यह है कि ये छोटा करने के लिए हम इनर क्लासेस, एनोनिमस ऑब्जेक्ट्स ये यूज़ करते हैं इवेंट्स में, ताकि हमारा कोड मुख्तसर हो जाए, इसलिए हम यूज़ करते हैं। तो ये वजह होती है यूज़ करने की। आप इसमें से कोई भी यूज़ करना चाहें कर लें, एनोनिमस यूज़ कर लें। एनोनिमस में बस आपको नाम देने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ आप मेथड प्रोवाइड कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, वहीं उसके अंदर ही उसके उसी के पेट में आपने वो ऑब्जेक्ट बना दिया। अगर मैं चाहूँ तो इसको निकाल के पूरा एक अलग से क्लास बना लूँ और उसके बाद यहाँ इंस्टेंशिएट करके अंदर बजाइए पूरी इम्प्लीमेंटेशन देके। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप
कौन सी चीज़ों को लाइक करते हैं। देयर इज़ नथिंग रॉन्ग और राइट हेयर। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा कि इनर क्लासेस क्या होती हैं, एडाप्टर्स क्या होते हैं, इनर क्लासेस क्या होती हैं, एनोनिमस ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, और हम किस तरीके से मुख्तलिफ तरीके से इवेंट्स को हैंडल करते हैं। तो ये मुख्तलिफ तरीके हैं, इसमें कोई भी राइट और रॉन्ग तरीका नहीं है। एडाप्टर्स यूज़ कर लें तो उसको आपको फ़ायदा होगा, और अगर इनर क्लास या एनोनिमस ऑब्जेक्ट्स आप यूज़ करते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। उससे ये फ़ायदा होगा कि आप इनहेरिटेंस की झंझट से बच जाएंगे। तो आज का ये लेक्चर हम यहीं पर इख्तिताम पजीर करते हैं, और अगला लेक्चर इंशाल्लाह हमारा डेटाबेस से रिलेटेड होगा। और मेरी कोशिश ये है कि मैं आपको मिड टर्म के मैं पूरा करा दूं। मैं ख़ुद भी एक स्टूडेंट हूं, तो मेरे लिए थोड़ा टाइम निकालना इशू बन जाता है, लेकिन मैं इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं मैक्सिमम, अगर पूरा नहीं तो मैक्सिमम आपको करा दूं। तो अगले लेक्चर तक के लिए मुझे इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो काइंडली लाइक कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों और अहबाब में उसको शेयर कर दीजिएगा। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।